वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। आप सभी लोगों का टीसीएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर एक डीआई चार्ट की बात कर रहे हैं। नेट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट चार्ट हम लोगों से क्या बोल रहा है और आज क्या डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन में, एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए टॉपिक के साथ में। तो यहाँ क्वेश्चन आप देखेंगे जैसा कि दे रखा गया है आपको एक बार ग्राफ। उस बार ग्राफ में बताया गया है कि द गिवन लाइन ग्राफ दे रखा है। लाइन ग्राफ बताया गया, लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु क्वालिफाइड आईआईटी एग्जाम फ्रॉम आकाश एंड फिटजी इन 5 ईयर। यानी बताया जा रहा है कि आईआईटी और फिटजी में जो क्वालिफाई हुए कैंडिडेट उनका डेटा दिया गया है और एक लाइन ग्राफ के माध्यम से। तो सबसे पहले ध्यान रखना है बच्चों कि जो लाइन ग्राफ है उस लाइन ग्राफ में इन पॉइंट्स की वैल्यू होती है और ये पॉइंट आपको जो है वो आकाश के हैं या फिटजी के हैं। तो ये पहला देखेंगे, जैसे ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन आपको आकाश के लिए दे रखी गई है और येलो लाइन जो है वो फिटजी के लिए दे रखी है। तो यानी कि फिटजी आपका 2012 में जो है वो 260 है, 2013 में आप देखेंगे 200 है, 2014 में देखेंगे 300 है, 2015 में ऐसे ही अलग डेटा दे रखा है। मतलब डिफरेंट ईयर का डिफरेंट डेटा दे रखा है और उसी के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एक बात ध्यान रखना है, जो भी डेटा है वो क्वालिफाइड आपका आईआईटी एग्जाम के लिए दे रखा है, यानी उस इंस्टीट्यूट से कितने लोग क्वालिफाई हुए ये बताया गया है। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर आईआईटी जेईई फ्रॉम फिटजी in 2015 is 20% more than candidate appeared in 2014 from FITZY and 0.6% candidate out of the total appeared candidate from FITZY qualified for IIT in 2014. Find the qualifying percentage for FITZY in 2015। यानी कहोगे बड़ा डिफिकल्ट सा, बड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन रियलिटी देखा जाए तो परसेंटेज का पूरा यूज किया गया। अगर परसेंटेज आप क्लियर है तो आप 100% इस क्वेश्चन को बड़ा आसानी से, बड़ा क्विकली लगा सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो ध्यान रखना है, यहाँ हम दो बातें बोलेंगे। दो बात यानी कौन कौन सी? एक आपका 2014 की हमें देखना है और दूसरा देखना है हमें 2015 का। अब आप देखोगे जो ये परसेंटेज दिया गया 0.6% जो दिया गया, ये कैंडिडेट दिया गया किसके लिए? फिटजी 2014 के लिए। यानी यहाँ से नंबर ऑफ कैंडिडेट बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर हुए थे फिटजी में। ठीक है ना? कैसे? तो आप देखोगे 0.6% क्वालिफाई हुए हैं और ये जो 0.6% क्वालिफाइड हुए हैं इसी का डेटा हमें चार्ट में दिया गया कि 2014 में फिटजी में टोटल 300 लोग क्वालिफाई हुए। ठीक है ना? और 300 टोटल क्वालिफाई हुए हैं, जो 0.6% है टोटल अपियर कैंडिडेट से। तो यानी 0.6% की जो वैल्यू है वो 300 है। तो 100% जो अपियर हुए हैं उनकी वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ से आप निकालोगे 300 डिवाइड बाई 0.6 इंटू 100। ठीक है, आप सॉल्व कर लोगे तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 500 और इस 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये 50,000। यानी 50,000 लोग अपियर हुए हैं। कब? 2014 में। फिर इसी क्वेश्चन को दोबारा आप ध्यान से पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ने पर आपको मिलेगा सबसे पहली लाइन में कि 2015 में जो था वो 20% अधिक थे। कब से? 2014 से। और कौन लोग 20% अधिक थे? तो जो अपियर कैंडिडेट थे वो 20% अधिक थे। यानी 2014 में 50,000 लोग अपियर हुए थे, तो 2015 में कितने होंगे? तो बोलोगे 20% ज़्यादा होंगे। यानी कि इसी अपियर कैंडिडेट को अगर आप निकालोगे तो अपियर कैंडिडेट का डाटा क्या निकलेगा? तो आप बोलोगे 50,000, इसका 20% मोर देन यानी 120% निकाल लोगे। क्लियर है? या 20% की वैल्यू निकालकर फिर आप ऐड कर सकते हो या डायरेक्टली 120% निकाल लोगे। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 60,000, यानी 60,000 लोग अपियर हुए। कब? 2015 में। और 2015 में 60,000 लोग अपियर हुए बट क्वालिफाई केवल 320 हुए। तो यही बात पूछ रहा है कि जो क्वालिफाई हुए उनका परसेंटेज कितना है। तो परसेंटेज हमें क्वालिफाइंग परसेंट निकालना है। तो आप 320 आउट ऑफ 60,000 आप देख सकते हो ये कितना परसेंट हो जाएगा। जो भी होगा वही हमारा आंसर होगा। और साथ में दे रखा है क्वालिफाइंग परसेंट। ठीक है ना?
तो देख सकते हो कितना आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली ये डिवाइड नहीं होने वाला, इसलिए अप्रॉक्सीमेट में आप निकालोगे तो 6 से डिवाइड कर लोगे सीधा इसको, तो 6 5 जा हो जाएगा पर, और इसके बाद आ जाएगा 20 यानी 6 3 जा एंड आगे भी 3 जा आएगा यानी 5.33 और डिवाइड में 10 हो जाएगा, इसलिए आप बोल सकते हो 0.53%। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी डेट इज़ राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो समझ में आया बच्चों कैसे हमें इसे सॉल्व करना है, यानी परसेंटेज का पूरा यूज़ करना है। 100% अगर बोला जाए परसेंटेज का यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, तो डीआई के मैक्सिमम क्वेश्चन में भी यही होता है कि परसेंटेज का ही मैक्सिमम यूज़ होता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलिए इसी सीरीज़ में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी चार्ट का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम आकाश in 2012 and 2006 together are how much % less than the candidate qualified from FITZY in 2013 and 14। यानी दोनों की तुलना करवा रहा है यहाँ पे, और कैसे कंपैरिजन करना है, तो परसेंटेज में बताना है कि हाउ मच % लेस देन, तो परसेंटेज में लेस देन कैसे निकालते हैं, हम सभी लोगों ने सीखा हुआ है परसेंटेज में। तो देखते हैं इसको, तो 2012 एंड 16 दोनों में कितने क्वालिफाई हुए आकाश में, पहले तो हम इस चीज़ को देखते हैं। आकाश यानी ब्लू लाइन, तो 2012 में क्या कह रहा है 180 एंड 16 में क्या कह रहा है 240, तो 180 एंड 240 यानी टुगेदर 420 हो जाएगा। यानी आकाश में जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं इन दोनों ईयर्स में वो कितने हो जाएंगे, दोनों ईयर्स के 420। फिर ऐसे ही फिटजी में देखोगे कितने हो रहे हैं 2013 एंड 14 में। ठीक है ना, तो 13 एंड 14 यानी 200 एंड 300 मतलब 500 हो जाएंगे फिटजी के। तो आपको यही बताना है 420 जो है वो 500 से कितने % कम है, इसी को आंसर में देना है। तो आप बोलोगे भाई 80 कम है, हाउ मच % लेस देन निकालने के लिए पहले देखोगे ना कितना कम है, तो आप देखोगे 80 कम है, बट किसकी तुलना में, तो 500 की तुलना में ये कंपैरिजन में कितना कम हो जाएगा, यानी यही से परसेंटेज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 16%, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, तो ऐसा ही हम लोग देखते हैं इस चार्ट में फिर से अगला क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो एक डिफरेंट आपका वैल्यू लेकर आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हम लोगों से। कह रहा है इफ फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम आकाश इन 2012 एंड 16 आर 20% एंड 40% लेस respectively than male candidate in the same year respectively, then find the ratio of male candidate to female candidate qualified from Akash in 2016 together। यानी हमें अब बताना है रेशियो, तो पहले मेल और फीमेल को अलग अलग निकालोगे। तो अब देखोगे 20% लेस देन है आपका 2012 में। ठीक है ना, तो 12 में अगर आप बात करोगे 2012 की बात करोगे 20% लेस देन है, यानी इसका मतलब हो गया कि अगर मेल अगर 100% होंगे तो फीमेल 80% होंगी, मेल अगर 100% होंगे तो फीमेल 20% लेस देन यानी 80% होंगी। ठीक है ना, तो कह सकते हो मेल और फीमेल का जो अलग अलग रेशियो अगर देखा जाए तो ये आपका 5 और 4 का हो जाएगा, यानी मेल 100 तो फीमेल 80, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5 और 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 2016 में देखोगे तो 2016 में 40% लेस देन है, यानी मेल 100% होंगे तो फीमेल 60% हो जाएंगी, यानी रेशियो 5:3 बन जाएगा। क्लियर है, अब देखोगे अलग अलग, अब देखिए अलग अलग अगर रेशियो पूछता तो हम यही आंसर दे देते, बट हमें पूछा गया टुगेदर यानी एक साथ दोनों का रेशियो क्या होगा। तो आप रेशियो ऐड करके एक साथ नहीं बता सकते हो, क्योंकि दोनों जगह वैल्यू सेम नहीं है, यानी अलग अलग रेशियो में है। इसलिए पहले आपको क्वालिफाइड कैंडिडेट निकालना होगा, यानी 2012 में देखना होगा कि 2012 में आप देखोगे कि मेल कितने होंगे और फीमेल कितने होंगे। फिर 2016 में देखोगे मेल और फीमेल कितने होंगे, तो बस यहीं से आंसर देखेंगे। तो आप पहले मेल निकालोगे, ठीक है ना, फीमेल निकालोगे, फिर इन दोनों का रेशियो बनाओगे। ठीक है ना, तो मेल आप पहले 2012 में निकालोगे कितना हो जाएगा। तो हमें बात कर रहे हैं आकाश की, तो आकाश में देखोगे टोटल 2012 में 180 थे और 5:4 का रेशियो है, यानी 180 का अगर बोला जाए 5/9 आप सॉल्व करोगे तो मेल कैंडिडेट आ जाएंगे। ठीक है ना,
ये कब के आएंगे 2012 के, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्टली सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो आपका 100 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, ओके। तो इसको डायरेक्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि मेल आपके 2012 में 100 हो गए। ऐसे ही 16 में देखो और फीमेल देखेंगे कितना हो जाएगा, तो बाकी 80 फीमेल हो जाएगा 2012 में। इसके बाद 2016 का डेटा देखते हैं हम लोग। तो 16 में 240 टोटल कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई हुए हैं। रेशियो 5 और 3 का है, तो आप अलग अलग वैल्यू देखोगे तो 5/8 और 3/8 कर लोगे तो आपका हो जाएगा 30 यानी 150 एंड 90। क्लियर है। टोटल आपके यहाँ पर 250 हो जाएंगे और यहाँ पर टोटल देखेंगे तो 170 हो जाएंगे। और जब इन दोनों यानी मेल और फीमेल का रेशियो बनाओगे तो 25:17 सही आंसर होगा। यानी यही हम आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। क्लियर है मेरी बात। यानी ऐसे ही सिंपल तरीके से, लेकिन ध्यान रखना है रेशियो कभी आपस में ऐड नहीं होते हैं। तो अलग अलग रेशियो निकालना होता तो आप डायरेक्ट परसेंटेज से निकाल सकते थे, बट दोनों का एक साथ रेशियो निकालना है तो पहले नंबर ऑफ कैंडिडेट निकालना होगा कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। दोनों का अलग अलग एडिशन करके तब आप आंसर को बता सकते हो कि सही आंसर क्या होगा। चलिए इसी सीरीज में या इसी चार्ट में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, बहुत आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम फिटजी इन 2012, 14 एंड 15 टुगेदर एंड एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम आकाश इन 2012, 14, 16 एंड टुगेदर। ठीक है ना। मतलब हमें एवरेज पहले निकालना है और दोनों के बीच डिफरेंस निकालना है। एवरेज यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। उसी के माध्यम से एवरेज निकालेंगे। तो आपको पहले निकालना है एवरेज किसका, एवरेज ऑफ फिटजी का निकालना है 12, 14 एंड 15 का। तो देखोगे फिटजी में 12 में आपका ये होगा, 14 ये होगा और 15 आपका ये होगा। टोटल तीनों का एडिशन कर लोगे तो 3, 6 एंड 8, यानी टोटल एडिशन अगर बोला जाएगा तो इसका एडिशन आ जाएगा 880। क्लियर है। और एवरेज निकालने के लिए 3 अलग अलग ईयर का निकाला, इसी डिवाइड बाई 3 कर लोगे, ठीक है। सेकेंड आप ये फिटजी का निकाला है हमने, अब आकाश का निकालेंगे। आकाश में 2012, 14 एंड 16 का डेटा लेना है। तो 12 का आपका ये हो जाएगा, 14 का ये हो जाएगा और 16 का ये हो जाएगा। तीनों को ऐड कर लेंगे आप, तो ऐड करने पर हो जाएगा 640, ठीक है ना। एडिशन जो हो जाएगा वो 640 हो जाएगा और एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाई 3 कर लोगे, ठीक है। अब देखोगे ये दोनों नंबर्स, ये भी नंबर्स और ये नंबर्स दोनों 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अब डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड में टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली माइनस कर लेंगे और लास्ट में इसकी जो वैल्यू आएगी वो डिवाइड कर लेंगे। यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालना है ना, तो आप 880 माइनस 640 डिवाइड बाई 3 कर लोगे, यानी इन दोनों का डिफरेंस निकाल कर चेक कर लोगे, ठीक है। तो माइनस करोगे कितना आ जाएगा 240 और डिवाइड बाई 3 यानी कि 80 और 80 यानी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर राइट आंसर, सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे इफ एवरी ईयर 40% ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम फिटजी एंड 60% ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम द आकाश आर फीमेल, देन फाइंड द मेल कैंडिडेट फ्रॉम फिटजी इन 2015 एंड मेल कैंडिडेट फ्रॉम क्वालिफाइड इन 2013 टुगेदर। मतलब हमें बताना है हर साल क्या कह रहा है 40% जो है ना वो फिटजी में जो 40% हैं वो फीमेल होते हैं और 60% जो आपका बोला जाए आकाश के हैं वो फीमेल होते हैं, ठीक है ना। यानी फिटजी में 40% और आपका आकाश में 60%। ये किसकी बात कर रहा है, फीमेल की। तो मेल की जब बात करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हमें लास्ट में मेल कैंडिडेट निकालना है। तो आप बोल सकते हो मेल की अगर बात करेंगे तो फिटजी और आकाश, तो फिटजी में 40% अगर फीमेल हैं तो 60% मेल होंगे और आकाश में 60% फीमेल हैं तो 40% मेल होंगे। क्लियर है, क्योंकि टोटल 100% ही रखना है। तो बस आप यही देखोगे कि फिटजी हमें 2015 में लेना है और आकाश से 2013 में लेना है और दोनों का टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बताना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा यही बताना है। तो देखेंगे फिटजी आपका 2015 में टोटल कितने कैंडिडेट थे 320 और इसका 60% आपका क्या था मेल थे, तो आप 320 का 60% निकाल लोगे प्लस
अब देखोगे 2013 में आकाश में कितने कैंडिडेट थे, तो बोलोगे 160 कैंडिडेट थे, और 160 का आप क्या करोगे, तो 40% निकालोगे, क्योंकि मेल आपके आकाश में 40% ही है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने पर जो भी एडिशन आएगा उसे आप आंसर बता दोगे। तो देख लेते हैं कितना होगा, तो 32 × 6 यानी 192 हो जाएगा, और ये 16 × 4 यानी कि 64 हो जाएगा। दोनों का एडिशन कर लेंगे तो आपका आ जाएगा ये हो जाएगा आपका, इसका दोनों का एडिशन कर लेंगे तो 256 आ जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 256। क्लियर है मेरी बात? बस ऐसे ही सिंपल से तरीके से हमें सॉल्व करना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज़ में। इसी आपका बोला जाए नेक्स्ट चार्ट की बात करते हैं आज की क्लास में। तो ये पहला चार्ट बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा चार्ट था, बट क्वेश्चन का जो लेवल था वो बहुत अच्छा था। और ऐसे अच्छे क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं आप अपने टॉपिक में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, और एग्ज़ाम में किसी भी अगर DI की बात करें तो क्वेश्चन को लेकर कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही एक बहुत अच्छा सा चार्ट आपको दे रखा है, 2 बार ग्राफ दे रखे हैं आपको अगले चार्ट में, और जहाँ पर बताया जा रहा है आपको इनकम ऑफ रेलवे फ्रॉम द सुपर फास्ट ट्रेन एंड एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है ना, यानी पहले चार्ट में आपको बताया जा रहा है इनकम किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन और सुपर फास्ट ट्रेन की। अब देखिएगा यहाँ पे अगर थोड़ा सा जूम करेंगे तो अब देखेंगे एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ब्लू लाइन दे रखी गई है और सुपर फास्ट ट्रेन के लिए रेड लाइन दे रखी गई है। ठीक है, अब अगले वाले चार्ट में आप देखेंगे क्या कह रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द रेलवे ऑन बोथ, यानी सुपर फास्ट एंड एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है ना, और प्रॉफिट आपका जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से। ठीक है ना, यानी पहले वाले चार्ट में इनकम बताई गई है, दूसरे चार्ट में एक्सपेंडिचर बताया गया, लेकिन इनकम जो है वो दोनों की अलग अलग बताई गई है, एक्सपेंडिचर दोनों का कंबाइंड बताया गया है। क्लियर है मेरी बात? अब देखते हैं इसमें से क्वेश्चन कैसे आपको दिए गए हैं उससे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो डेटा की ज़रूरत होगी वो हम चार्ट में से लेंगे, और जो क्वेश्चन में दिया गया होगा वो क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, तो बोल रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द टोटल इनकम ऑफ द रेलवे द मैक्सिमम इन कंपेरिजन टू इट्स प्रीवियस ईयर। यानी अब आपको कंपैरिजन करना है इस क्वेश्चन में। लास्ट अगर बात करें, लास्ट DI चार्ट हम लोगों ने पढ़े हैं, वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन मिले हैं जहाँ पे हम लोगों ने कंपैरिजन ही तुलना करके बताया है कि किस ईयर आपका बोला जाए परसेंटेज इंक्रीजमेंट ज़्यादा है। और हमेशा ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है हर वक्त या हर एक ईयर कि जहाँ पर रुपए में वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है वहीं पर परसेंटेज भी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि कई बार वैल्यू आपका बोला है, क्योंकि परसेंटेज जब निकालते हैं वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में निकालते हैं। अगर लास्ट ईयर वैल्यू कम है बट यहाँ इंक्रीजमेंट अधिक है तो फिर आपका परसेंटेज ज़्यादा बनेगा, बट भले ही इंक्रीजमेंट अधिक है लेकिन लास्ट ईयर की वैल्यू भी अधिक है तो फिर आपका परसेंटेज कम हो जाएगा, जैसे अभी हम लोग देखते हैं। तो हमें यहाँ टोटल इनकम में बताना है इंक्रीजमेंट, तो पहले अलग अलग हमें देख लेते हैं ईयर में कितनी कब इनकम है। ठीक है ना, तो हम लोग अलग अलग ईयर्स का बनाते हैं पहले डेटा, यहीं पर मैं नोट डाउन करता हूँ और देखते हैं अलग अलग ईयर्स का। यानी हमें 5 ईयर की बात कर रहे हैं तो पाँचों ईयर्स का हम देखते हैं कि टोटल इनकम कितनी होगी। तो पहले ईयर देखोगे 36907390, यानी आप अप्रॉक्सीमेट ले लो या टोटल वैल्यू ले लो कि 74 ये है और 37 ये है। ठीक है ना, तो 74 एंड 37 टोटल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 11,100 हो जाएगा, या इसको देखोगे टोटल करोगे 11,080 आ जाएगा। ठीक है ना, 10-10 कम हो जाएगा, 11,080 कर लेंगे। ओके, फिर ऐसे ही नेक्स्ट देखोगे 4160 है और 7970 है, तो टोटल एडिशन करोगे तो ये 8, 12 एंड 160 130, तो 12,130 हो जाएगा। यानी कुछ तो इंक्रीज़ हुआ ना यहाँ पर, लेकिन कितने परसेंट अभी देखते हैं और किस ईयर ज़्यादा है वो भी देखते हैं। ठीक है ना, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, पहले ये नेक्स्ट ईयर कितना हो रहा है, बोला 3990 एंड 7980 ऐड कर लेते हैं, 8000 और 12 यानी कि आपका 11,970। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं 4660 एंड 8000। ठीक है ना, तो 12,660। ओके, फिर ऐसे ही नेक्स्ट ईयर देखते हैं कितना हो रहा है 4720 एंड
9110, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ओके। अब देख सकते हैं एडिशन जो हमने किया है वो सही है या गलत है, ठीक है ना। तो आपको देखेंगे सही एडिशन है यहाँ पे। अब देखेंगे तो आप अगर यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर जो है ये 11970, यानी यहाँ पर इस वाले ईयर में डिक्रीजमेंट हो रहा है, यानी ये ईयर मतलब 2012-13 में डिक्रीजमेंट हो रहा है, यहाँ तो इंक्रीजमेंट की बात ही नहीं हो रही है। लेकिन क्वेश्चन में यही पूछा गया मैक्सिमम इंक्रीज और डिक्रीज, कोई भी वैल्यू हो मैक्सिमम हो परसेंटेज के रूप में, तो ये कहाँ पर होगी। तो आप देखोगे यहाँ पर इंक्रीजमेंट बहुत थोड़ा सा हुआ, यानी 12 और 13 की बात करें तो बहुत थोड़ा सा 11-12 में अगर बात करें तो 11-12 में जो इंक्रीजमेंट है वो बहुत थोड़ा सा है, और इंक्रीजमेंट थोड़ा सा है तो परसेंटेज भी थोड़ा ही बनेगा। यहाँ डिक्रीजमेंट भी बोला जाए तो बहुत थोड़ा सा डिक्रीजमेंट है, सॉरी यहाँ इंक्रीजमेंट तो 1000 के ऊपर का है ना, यहाँ थोड़ा सा इंक्रीजमेंट कैसे कह सकते हैं, तो ये सॉरी 2011-12 की बात करें तो यहाँ इंक्रीजमेंट आपका 1000 के ऊपर है, तो 1000 के ऊपर है मतलब ज़्यादा है, मतलब बोलेंगे 1050 का इंक्रीजमेंट है, ठीक है। आउट ऑफ 1080 के कंपैरिजन में देख सकते हैं कितना परसेंट होगा। फिर 2012-13 में देखेंगे तो यहाँ डिक्रीजमेंट है लेकिन बहुत थोड़ा सा डिक्रीजमेंट है, तो ये आपका बोला जाए इसके कंपैरिजन में बहुत कम वैल्यू रखेगा, मतलब मैक्सिमम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। फिर अगले ईयर देखेंगे तो इंक्रीजमेंट जो है वो इंक्रीजमेंट हो रहा है, लेकिन इंक्रीजमेंट जो है ना वो इस 2011-12 के कंपैरिजन में कम वैल्यू रखता है। साथ में लास्ट ईयर वाला वैल्यू जो है वो भी बढ़ जाता है, मतलब लास्ट ईयर की वैल्यू अधिक है लेकिन इंक्रीजमेंट उसकी तुलना में कम हुआ, मतलब परसेंटेज वैल्यू भी कम बनेगी। तो आप कह सकते हो कि ये भी आंसर मैक्सिमम में नहीं होगा, इसलिए इसे भी काउंट नहीं करना है। और लास्ट ईयर अगर देखोगे तो यहाँ इंक्रीजमेंट आपका 1000 से ज़्यादा, यानी पहले से ज़्यादा इंक्रीजमेंट है, लेकिन लास्ट ईयर की वैल्यू भी कुछ बढ़ी है। तो देख सकते हैं कि इन दोनों ईयर में कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी जो भी आंसर होगा वो 11 या 11-12 वाली वैल्यू का होगा, या लास्ट ईयर यानी तो आपका 14-15 वाली वैल्यू का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखोगे टोटल इंक्रीजमेंट जो हुआ है वो इंक्रीजमेंट हुआ है 1170 का, ठीक है ना, आउट ऑफ 12660। अब देख सकते हो कि यहाँ परसेंटेज ज़्यादा बनेगा या यहाँ पर, तो आप बिना कहे कह सकते हो कि 14-15 में परसेंटेज ज़्यादा बन जाएगा कंपैरिजन टू, यानी कि यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए आंसर 14-15 आपका कह सकते हो कि आंसर होगा। क्लियर है मेरी बात। यानी जब भी मैक्सिमम और मिनिमम देखना है तो आप ऐसे ही देखोगे, आपको परसेंटेज वैल्यू नहीं निकालनी, केवल अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाना है कि कहाँ हो सकता है। तो भाई जहाँ रुपये में इंक्रीजमेंट ज़्यादा होगा, साथ में लास्ट ईयर की वैल्यू कम होगी, वो आंसर पहले का होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज द प्रॉफिट ऑफ द रेलवे द मैक्सिमम, यानी किस साल प्रॉफिट रेलवे का अधिक हुआ। और प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन में आपने ऑलरेडी एक्सपेंडिचर ऐड कर रखा, सॉरी इनकम ऐड कर रखी थी, तो उसी डेटा को आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं, फिर से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर आपने देखा था, फर्स्ट ईयर में आपने निकाला था 11080, सेकेंड ईयर जो आपने निकाला था वो निकाला था, यहाँ से डेटा ये वाला हम लोग ले सकते हैं 12130, थर्ड ईयर का आप देखोगे तो आपका थर्ड ईयर का डेटा दे रखा है 11970, फोर्थ ईयर का ऐसे ही डेटा आप ले सकते हो कि फोर्थ ईयर का डेटा दे रखा है 12660, और लास्ट ईयर का दे रखा है 13830, ठीक है। अब आप यहाँ से देखोगे इनका जो एक्सपेंडिचर है वो ये दे रखा है, तो यहाँ से माइनस कर लोगे, ठीक है। तो पहले ईयर का 9710 है, हो जाएगा। सेकेंड ईयर का आप देखोगे तो आपका आ जाएगा 9860, थर्ड ईयर का आप देखोगे तो 8960 हो जाएगा, लास्ट देखोगे 10600, और यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12500। अब देख सकते हैं प्रॉफिट कितना होगा,
यानी किस ईयर प्रॉफिट अधिक होगा, आप यहाँ से डिफरेंसेस करके बता सकते हो कि कहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है। अच्छा, प्रॉफिट कितना होगा ये नहीं पूछा गया, किस ईयर अधिक या कम होगा, तो अप्रॉक्सीमेट देख सकते हो कि यहाँ लगभग 1200-1300 के लगभग प्रॉफिट होगा पहले ईयर में, 1300 के लगभग प्रॉफिट आ जाएगा, या 1370 का आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली माइनस करोगे 1370 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर अगर आप माइनस करोगे तो ये आपका देखा जाएगा 2000 के प्लस जाएगा, यानी आप माइनस कम्प्लीटली माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 7010, यानी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 2270 का आ जाएगा। यहाँ डिफरेंसेस आप देखोगे तो 100 एंड 3, तो ये और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ देखोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा 2060 का, ठीक है ना। ये आपका लास्ट कंप्लीट कम हो गया। यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट तो और भी कम हो रहा है, यानी इनकम बढ़ी लेकिन एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है। तो इसके आधार पर देखोगे 1330। तो अब बताइए भाई कहाँ प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है आपको, तो आप बोलोगे ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यानी इस ईयर ज़्यादा होगा। और ये ईयर यानी थर्ड वाला आपका हो गया 1213, ठीक है ना। तो 1213 यानी ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। ओके, तो बस ऐसे ही सिंपल वे में हमें बताना था कहाँ प्रॉफिट अधिक है। चलिए इसी आधार पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो इन हाउ मैनी ईयर इज द इनकम फ्रॉम एक्सप्रेस ट्रेन लेस देन द एवरेज इनकम द एक्सप्रेस ट्रेन इन ऑल द गिवन ईयर, यानी अब बताना है कौन से ईयर में या कितने ऐसे ईयर थे जहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन में जो इनकम थी वो एवरेज एक्सप्रेस ट्रेन की इनकम से कम थी, ठीक है ना, लेस देन थी। तो भाई पहले हमें देखना होगा ना एक्सप्रेस ट्रेन की आपकी क्या होगी, तो एक्सप्रेस ट्रेन यानी ब्लू लाइन, तो टोटल इनका एवरेज कितना हो रहा है पहले देखना होगा, और वो एवरेज मिलेगा हमें एडिशन से। तो एडिशन देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है 3690 4160 3990 4660 4720, सभी को ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो सभी को ऐड करने पर वैल्यू क्या बन रही देखते हैं। तो बोलेंगे 0 9 एंड 6 15 15 एंड 9 24 24 एंड 6 30 30 एंड 2 32, यानी क्या हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है ना। 6 3 9 9 एंड 1 10 10 एंड 9 19 19 एंड 6 25 25 एंड 7 32, 3 कैरी हो जाएगा, 3 एंड 3 6 6 एंड 4 10 10 एंड 3 13 13 एंड 4 17 17 एंड 4 21, क्लियर है। डिवाइड बाई 5 ईयर्स की बात है तो 5 से डिवाइड कर लोगे तो ये एवरेज निकल आएगा हमारा, कितना हो जाएगा, तो 4 2 4 4, यानी 4244 हमारा एवरेज आ गया। तो बस इसी एवरेज के आधार पर बताना है कितने ईयर्स हैं जहाँ पे इससे डेटा कम दे रखा है। तो देखेंगे इस ईयर भी कम है, इस ईयर भी कम है, इस ईयर भी कम है, मतलब 3 ऐसे ईयर हो जाएंगे यहाँ पर, 3 ईयर ऐसे हो जाएंगे जहाँ पर आपका एवरेज बिलो देन एवरेज इनकम हुई है, ठीक है ना। और बिलो देन एवरेज इनकम यानी 3 ईयर्स में हुई है, तो आप आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला कि 3 ऐसे ईयर हैं, क्लियर है। तो देखते हैं इसी सीरीज़ में अगला क्वेश्चन। बड़ा आसान सा चार्ट है, बड़ा सिंपल सा चार्ट है, सिंपल से क्वेश्चन दिए गए, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन जोड़िए घटाइए और आंसर को रिप्लाई करिएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चंस की सीरीज़ में। कह रहा है व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इनकम फ्रॉम सुपर फास्ट ट्रेन इन 2011-12 इन कंपेरिजन टू द टोटल इनकम फ्रॉम सुपर फास्ट ट्रेन फॉर ऑल द गिवन ईयर। मतलब हमें बताना है सुपर फास्ट ट्रेन की जो 11-12 में जो इनकम थी वो कंपेरिजन टू टोटल इनकम के कितना परसेंट थी, ठीक है ना। तो आप देखोगे सुपर फास्ट ट्रेन की 11-12 में कितनी इनकम है, तो आप 11-12 में देखोगे आपको दे रखा है 7970, ठीक है ना, 7970, क्लियर है। और बताना क्या है, अप्रॉक्सीमेट परसेंट बताना है, तो अभी 7970 को 8000 भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है ऑल टोटल इनकम के, टोटल सुपरफास्ट ट्रेन में जो इनकम है उसके कंपैरिजन में कितने परसेंट है, तो टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी फिर से, यानी 7390 79 सभी को ऐड करना होगा। तो भाई जल्दी से ऐड करते हैं इसको, 9 7 16 16 एंड 8 24 24 एंड 1 25 हो जाएगा, 2 कैरी, तो 3 2 5 5 एंड 9 14 14 एंड 9 23 23 एंड
24 हो जाएगा, 7 एंड 2 9, 9 एंड 7 16, 16 एंड 7 23, 23 एंड 8 31, 31 एंड 9 40, यानी 40450। तो बस आपको इसे निकालना है 40450, इसके कंपैरिजन में कितने परसेंट हो जाएगा। तो आपको अप्रॉक्सीमेट निकालना है, तो इसे लगभग 8000 और इसे लगभग 40000 अगर कहा जाए तो 20% आ जाएगा, और 40500 है तो 20 से कुछ कम होगा, लेकिन 20 के लगभग में ही रहेगा ना, क्योंकि ये अगर इसे 8000 कर लोगे और इसे 40000 कर दोगे तो एग्जैक्टली ये आपका 1/5 हो जाएगा, यानी 20% आ जाएगा। या अगर इसको पूरी वैल्यू रखोगे और इसको पूरी वैल्यू रखोगे तो आंसर 20 से कम होगा, बिलो देन 20 होगा। लेकिन कितना कम होगा, तो बहुत ज़्यादा 0.5 या फिर 0.5 या 1 के अप्रॉक्स, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए 20% आपको ऑप्शन में लेकिन दिया गया है, तो 20 आप सही मान के चलोगे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट में आपका बोला जाए 1% या पॉइंट में कुछ वैल्यू है वो सही मानी जाती है, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी सीरीज़ में क्या कह रहा है। बस बड़े आसान से क्वेश्चन के साथ में आपका ये लास्ट क्वेश्चन इस चार्ट का दे रखा है और आज की क्लास का। तो देखते हैं क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है ये। कह रहा है द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द रेलवे ऑन बोथ द ट्रेन इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द रेलवे फ्रॉम बोथ द ट्रेन। यानी अब देखिए केवल कैलकुलेशन है और परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना। तो आपको बोला गया एक्सपेंडिचर निकालना है टोटल, और टोटल इनकम भी बताना है, ठीक है ना, और उसके कंपैरिजन बताना है कितना परसेंट है। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है ये देखो, अभी हम लोगों ने ऐड किया था, सब बिलो देन परसेंट निकालना था, ठीक है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर देखिए लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐड किया हुआ है, और कहाँ पर ऐड किया है, तो देखिए ये ऐड किया है 21220, ठीक है ना। तो 21220 हम इसे यूज कर लेंगे, और साथ में हमने टोटल इनकम कंबाइंड करके निकाली है, बट ऐड नहीं किया है, तो वहीं से हम लोग इसको भी ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। टोटल इनकम का डेटा हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखिए ये दे रखा है ना, टोटल इनकम निकाला था, तो इन्हीं वैल्यू को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं, तो हमें उसको दोबारा वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, तो ऐड कर लेते हैं इसको, 6 3 9 9 एंड 7 16, 16 एंड 3 19, 19 8 27, 2 8 10, 10 एंड 6 16, 16 एंड 9 25, 25 26, 3 2 5 5 एंड 2 7, 7 और 1 8, 8 एंड 2 10 और 1 11, 2 3 4 5 6, यानी 61670, ठीक है ना। तो इसी को हम डेटा का यूज कर लेंगे 61670, और टोटल एक्सपेंडिचर बेटा एक टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो हम लोगों ने गलत लिख लिया है। टोटल एक्सपेंडिचर जो है ये हम लोगों ने तो डेटा निकाला है इसके लिए, टोटल एक्सपेंडिचर हम लोगों ने निकाला है ये वाला 40450, ये एक्सप्रेस ट्रेन का निकाला हुआ है। अच्छा, टोटल एक्सपेंडिचर हम लोगों ने नहीं सॉल्व किया है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फिर से। टोटल एक्सपेंडिचर हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, निकाला है, तो निकाल लेते हैं यहाँ से वैल्यू को। तो बोला है 9710, तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो 6 1 एंड 6 7 7, 1 एंड 6 7 हो जाएगा, 7 एंड 6 13, 13 आपका 13 हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा 1 कैरी, 7 एंड 1 8, 8 16, 16 एंड 9 25, 25 एंड 6 31, 31 एंड 5 31, और 31 प्लस 5 यानी कि आपका हो जाएगा 36, और आपका 3 कैरी हो जाएगा, 3 कैरी होने के आपका 9 एंड 3 12, 12 एंड 9 12 9 21, 21 8 29, 29 एंड 10 डायरेक्टली ऐड कर लो, 39 हो जाएगा, 39 एंड 12, ठीक है ना, 39 12 51, यानी 51630 ये आ जाएगा। और इसको परसेंटेज निकाल लेंगे और अप्रॉक्सीमेट बता सकते हैं कितना वैल्यू होगा। तो अप्रॉक्सीमेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो आप कह सकते हो लगभग, यानी अगर इसको 50 और इसको 60 मानेंगे तो लगभग आपका बोला जाए 5/6, यानी कि 5/6 हो जाएगा। 5/6 का मतलब 83 के लगभग आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 83 के लगभग आपका 83 से ज़्यादा होगा या कम होगा ये कैसे डिसाइड कर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि 83 से ज़्यादा आपको 83.7 भी दे रखा है, 83
81.6 भी दे रखा है। तो लगभग आप देखोगे तो अगर 50,000 और 60,000 लेकर चलोगे इसको, क्योंकि यहाँ से भी लगभग उतनी ही वैल्यू कम हो रही है जितनी यहाँ से कम हो रही है, इसलिए एग्जैक्टली आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये 5/6 बन जाएगा। और जब इसे सॉल्व करोगे 83.33 आएगा। यानी आपका इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये आपका घटती जाएगी, यानी रेशियो आपका बोला जाए हमेशा अपोजिट क्रम में चलेगा। यानी ये आपका 83.7 ये सही आंसर होगा जब इसे सॉल्व करोगे। क्लियर है? ये कैसे सही होगा ये आप सॉल्व करके देख सकते हो। क्लियर है मेरी बात? तो आज के जो DI सेशन है ना, इस DI सेशन में दोनों चार्ट जो हम लोगों ने सॉल्व किए, तो फर्स्ट चार्ट जहाँ पे चार्ट बहुत आसान था बट क्वेश्चन आपके लिए बोला जाए तो क्वेश्चन जो आपके थे वो ट्रिकी क्वेश्चन थे, एक अच्छे क्वेश्चन थे, कि आपके स्टैंडर्ड लेवल पे क्वेश्चन थे। और सेकेंड चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चार्ट भी आसान था, क्वेश्चन भी आसान थे, लेकिन डेटा जो दे रखा था वो कैलकुलेशन बेस्ड डेटा दे रखा था, जहाँ बहुत सारी कैलकुलेशन करनी थी, जहाँ टाइम स्पेंड करना था। ठीक है ना? तो कैलकुलेशन फास्ट है तो सेकेंड चार्ट आपके लिए आसान होगा। और अगर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, यानी परसेंटेज आपका बहुत अच्छे से क्लियर है, तो फर्स्ट चार्ट भी आपके लिए आसान था। ठीक है ना? और DI टोटल अगर बात करें तो DI सभी का एक मिक्सचर होता है, सभी चीज़ें अगर हमारी एकदम क्लियर हैं तो DI कभी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो सकती, कभी डिफिकल्ट नहीं हो सकती। तो इन्हीं चार्ट के साथ आज हम लोग यहाँ पे इस क्लास को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जाए फिर नए चार्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।